आज का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। ठीक है, कंज्यूमेबल गुड्स में क्या क्या आता है? स्टेशनरी आता है, मतलब प्रिंटिंग स्टेशनरी, कभी कभी सैलरी से रिलेटेड भी आ जाता है, सैलरी अलग टॉपिक होता है, इन ये सब आता है। ठीक है, कंज्यूमेबल मतलब जहां पे तुम्हारा कोई फर्म को चलाने के लिए जो खर्चा उर्चा होता है ना, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, वो कंज्यूमेबल गुड्स में आता है। ठीक है, तो मेडिसिन आता है, ठीक है, स्टेशनरी आएगा, मेडिसिन आएगा, ज्यादा ज्यादा यही दो क्वेश्चन आता है किसमें? कंज्यूमेबल गुड्स के अंदर। ठीक, तो इसका टॉपिक क्या है, याद करने का तरीका सिखा रहे हैं। देखो, जो हम लोग फंड बेस्ड क्वेश्चन पढ़े, जो हम लोग सब्सक्रिप्शन पढ़े, अभी जो पढ़ रहे हैं कंज्यूमेबल गुड्स, ये सब ना वर्किंग है, छोटा छोटा। ये सब क्या है? छोटे छोटे वर्किंग है। तो ध्यान से सुनो, कंज्यूमेबल गुड्स में ना मेनली दो तरह का इसका मेथड को अलग अलग दो तरीका से बनाया गया। ठीक है, मेथड 1 में ना सिर्फ 3 आइटम्स दिखेगा। एक दिखेगा ओपनिंग स्टॉक और परचेज और क्लोजिंग स्टॉक, ये 3 आइटम्स दिखेगा। अगर ये 3 आइटम दिखे तो सोचना मेथड 1 वाला क्वेश्चन है। और कंज्यूमेबल जो भी गुड्स है वो हमेशा एक्सपेंडिचर में जाता है। किधर जाता है? एक्सपेंडिचर। इनकम एक्सपेंडिचर का एक्सपेंडिचर साइड, मतलब टू साइड जाता है, क्योंकि ये एक्सपेंसेस है। क्लियर हुआ मेरा बात? तो इसके अंदर 3 आइटम्स जहां दिखा, इसका मतलब क्या समझ लेना है? मेथड 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? मेथड 2 में क्या आता है? मेथड 2 में मेन 3 चीज, ये तो 2 ही चीज हुआ ना, एक वो स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग और एक परचेज, 2 ही आइटम हुआ। लेकिन इसमें ना 3 आइटम मेनली होता है। एक ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, दूसरा ओपनिंग एंड क्लोजिंग एडवांस, ठीक है, और तीसरा ओपनिंग एंड क्लोजिंग क्रेडिटर। समझा बात? ये 2 आइटम का ओपनिंग ऐड होता है और क्लोजिंग लेस होता है, याद रहेगा। और क्रेडिटर का उल्टा, क्लोजिंग ऐड होता है और ओपनिंग माइनस होता है। ठीक है, मेथड 1 में परचेस में से ओपनिंग को प्लस करेंगे, क्लोजिंग को माइनस करेंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। जो भी आंसर ये दोनों मेथड से आएगा उसके सामने लिखेंगे अमाउंट विल बी सोन इन एक्सपेंडिचर साइड। क्लियर हुआ मेरा बात? कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? इसको लिख लो, ऊपर हेडिंग देना कंज्यूमेबल गुड्स। कंज्यूमेबल गुड्स, हम हट जा रहे, चिंता मत करो। सर बुला
बोला चालू कर ना ऊपर वाला करना चालू करेगा अरे वाला यहाँ तक हो गया। अब सुनो ध्यान से इसको, ये तो हुआ मेरा तरीका, याद करने का ही मेरा तरीका हुआ, लेकिन बुक जो कहता है उसको भी तो लिखना पड़ेगा नोट्स में। तो इज्जत से ऊपर हेडिंग दीजिए कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। मेथड 1 लिख के लिखना, मेथड 1 ऊपर हेडिंग दीजिए कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। पर्टिकुलर अमाउंट का फॉर्मेट बनाइए 5 लाइन में। कैसा बनता है पता है ना, सिंगल कॉलम। गुड, ये हुआ अच्छा बात। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पहला लिखिए परचेज ड्यूरिंग द ईयर, परचेज ड्यूरिंग द ईयर। इसमें ना कैश परचेस और क्रेडिट परचेस दोनों जाता है, क्रेडिट परचेस दोनों जाता है, ठीक है, याद रखना इस बात को। एड ओपनिंग स्टॉक, लेस होगा क्लोजिंग स्टॉक। Amount will be shown in expenditure side। चलिए देखिए इसको, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हो गया पक्का, आगे बढ़े हैं। ये सबका हो गया। पुष्पा लिखी नहीं लिखी, काजल लिख रही हो? मिटा दे इसको। मेथड 2 पर हेडिंग लिखिए, मेथड 2 हेडिंग सेम लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। पर्टिकुलर 2 अमाउंट का कॉलम बनाइए, जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट, ये कीजिए आप लोग 10 लाइन।
चलिए सुनिए, बोले सबसे पहले लिखिए परचेज ड्यूरिंग द ईयर, परचेज ड्यूरिंग द ईयर। मेन अमाउंट को पहले लिखते हैं, इसमें 3 आइटम्स ऐड होगा और 3 लेस होगा, जिसके वजह से डबल कॉलम बनाया गया है। हम लोग पहले भी जानते थे और अभी भी सुन लो, जब एक से ज्यादा आइटम्स ऐड या लेस होता है तब डबल कॉलम का बनाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो एक साथ हम लोग मतलब जोड़कर फिर बाहर निकालेंगे और मेन कैलकुलेशन आउटर कॉलम में करेंगे, ठीक है। तो ऐड आइटम्स में क्या क्या था, तो मेरे रूल के अकॉर्डिंग हम एक बहुत अच्छा शॉर्टकट तरीका अपनाए थे और उसके अकॉर्डिंग कहता है कि ओपनिंग स्टॉक पहला, दूसरा ओपनिंग एडवांस और तीसरा क्लोजिंग क्रेडिटर्स। ये 3 चीज ऐड होता है, तो तीनों का हम लोग लिखे और यहाँ पे अमाउंट दिखाए, तीनों को जोड़ के बाहर। देखो हमेशा ये गलती करता बहुत कोई, जब 3 आइटम को हम लोग लिख लेंगे तो जोड़कर जो अमाउंट आएगा ये लास्ट वाले के बगल में लिखा जाता है, याद रहेगा ये बात, ठीक है। और ऐसे लाइन खींच के इसमें से इसको ऐड करेंगे तो यहां पे लिखेंगे, क्लियर, कोई दिक्कत। फिर जो जो ऐड हुआ उसका उल्टा वाला लेस होगा, याद करने का तरीका है ये सब। तो क्या क्या, पहला क्लोजिंग स्टॉक, गुड, क्लोजिंग एडवांस, ओपनिंग क्रेडिटर और ओपनिंग क्रेडिटर, ठीक है। ये 3 आइटम क्या होगा, लेस होगा। फिर से सेम कहानी, लाइन खींचेंगे और तीनों को ऐड करके लास्ट वाले के बगल में ऐसे लिखेंगे और उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस आइटम है ना, तो इसमें से इसको माइनस करके जो आएगा उसको इस साइड में डबल लाइन देंगे, अमाउंट को दिखा देंगे, ठीक है। और इसके सामने क्या लिखेंगे हम लोग, अमाउंट विल बी shown in expenditure side। समझ में आया? यस सर। पक्का? चलिए क्वेश्चन भेज रहे हैं।
हो गया, भेज दिए। भेजिए रहे रास्ते में। ये लिख लिए सब? एक बार अपने अपने ग्रुप में एक बार मैसेज कर दो ना। कर दिए वॉइस कर? भेज दिए। चलिए सुनिए, स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 10A में आ जाइए। एग्जाम्पल नंबर 10A में भेजे है ना, पीडीएफ सब डाउनलोड कर लिए। एग्जाम्पल नंबर 10A में आ जाइए, ध्यान दीजिएगा। इसमें दिया हुआ है स्टेशनरी वाला क्वेश्चन है। स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर 39,000 दिखा क्या, और स्टॉक का ओपनिंग और क्लोजिंग दिया है। 2018 वाला ओपनिंग होगा और 19 वाला क्लोजिंग होगा। तो बताओ कौन सा वाला, मेथड 1 है कि 2 है? मेथड 1 लिखो। एग्जाम्पल नंबर 10A लिखो और लिखो कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ stationery consume, STATIONERY, ठीक है? स्टेशनरी कंज्यूम लिख दिए। फॉर्मेट बनाएंगे कौन सा, सिंगल कॉलम डबल कॉलम? अमाउंट का बनाइए सिंगल कॉलम, जल्दी बनाइए। वही 5 लाइन। हुआ? सबसे पहले लिखिए परचेज ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर। परचेज ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर कितना अमाउंट है? खुद से सीखो, कितना अमाउंट है खोज के बताओ। 39,000 लिखो। 39,000 उसमें ऐड क्या होगा? लिखिए ऐड ओपनिंग स्टॉक। कितना है ओपनिंग स्टॉक? 16,000। बाहर लिखिए 16,000। 16,000 बाहर। बाहर मतलब बाहर होता है अमाउंट कॉलम में। ऐड करके बताओ कितना आ रहा है? हाँ 55,000 लिखे। उसमें लिखिए लेस क्या होगा? लिखिए क्लोजिंग स्टॉक। आप लोग ओपी और सीएल मत लिखिएगा ना, आप लोग पूरा पूरा लिखिएगा। क्लोजिंग स्टॉक हाँ वो गलत चीज है। मतलब सीखने के लिए ओपी और ये सब का टाइम वेस्ट ना हो, लेकिन एज अ स्टूडेंट अगर तुम एग्जाम दे रहे हो तुमको पूरा पूरा लिखना है। एएमटी लिख के अमाउंट नहीं लिखना है, पूरा अमाउंट लिखना है, ठीक है? एसटीए लिख के स्टेशनरी नहीं छोड़ देना है, पूरा लिखना होगा, ठीक है? तभी ना स्टूडेंट हो, टीचर बन जाओगे तो उसके बाद लिखना शॉर्टकट। समझे बात? तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 19,000। बाहर मतलब अमाउंट कॉलम में ब्रैकेट में 19,000 माइनस करके जो आएगा उसको डबल लाइन से बंद कीजिए। 36,000 डबल लाइन से बंद कीजिए। उसके सामने क्या लिखना है? अमाउंट विल बी शोन इन एक्सपेंडिचर साइड। फॉर्मेट को बंद कीजिए। बंद करने का तरीका, नीचे लाइन नहीं बचना चाहिए, ध्यान रखिएगा ये सब बात का। जल्दी से एक छोटा सा इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला ना 2 लाइन में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ब्रैकेट में फॉर द ईयर एंडेड
31 मार्च 2019। जल्दी कीजिए। बातचीत नहीं हो गया क्या? बस एक्सपेंडिचर साइड लिखो, टू स्टेशनरी 36,000, बस फॉर्मेट बंद। टू स्टेशनरी 36,000। हो गया क्या? हो गया। चलिए एक टाइप का मेथड 1 बता दिए, मेथड 2 का एक क्वेश्चन बताते हैं, तो उससे क्या होगा बताओ तो? दोनों टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, मेरा काम भी खत्म हो जाएगा, मतलब होमवर्क अच्छा खासा मिल जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए आ जाइए, मतलब मेरा काम खत्म करने के लिए मेथड 2 का एक क्वेश्चन बताते हैं। बताएंगे 10D, एग्जाम्पल नंबर 10D। अब सर 10B 10C अगर हम 10D सिखा देंगे ना, उसके बाद कंज्यूमेबल गुड्स का जितना क्वेश्चन है सब बन जाएगा। या तो ये मेथड होगा या तो अभी जो बनवाए वो मेथड होगा, दोनों में से कोई होगा। समझ आए बात? तो इसीलिए इसमें सब है, इसीलिए 10D को चुने हैं हम। ठीक है, जल्दी से एक फॉर्मेट बनाए, लिखिए, ऊपर हेडिंग लिखिए, बोले क्या? लिखिए कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम हुआ? स्टेशनरी कंज्यूम लिख दिए। जल्दी से एक फॉर्मेट ऐसा बनाइए, एक फॉर्मेट ऐसा भी। लाइन अच्छा था ना? जितना इसमें लगा था उतना ही। मेरा तो फॉर्मेट बना हुआ है, तुम लोग अपना देख लो। देख लो 5 लाइन में बनेगा क्या ये? इसमें जितना लगा है उतना ही चाहिए। तुम लोग बनाओ, हम इंतजार करते हैं। पूरा इसको सेम टू सेम लिखो, फिर हम बताएं कहां से आया। अमाउंट की जगह पे कुछ नहीं, ऐसे खाली छोड़ना, हम सिखाएंगे कैसे भरा जाता है। इधर वाला पार्टिकुलर्स पूरा लिख देंगे सेम। और एक बार बोल दे। जल्दी कीजिए। हो जाएगा तो बोलना। ओपनिंग और क्लोजिंग समझते हो ना? जो डेट पहले आया वो ओपनिंग और जो बाद में आया वो क्लोजिंग। चलिए एक राउंड एक बार देख लीजिए, उसके बाद लिखिएगा। नहीं रुक जाओ, इसमें 2017, 18 और 19 का बात करा, तो 17, 18 ओपनिंग होगा और 19 क्या होगा? क्लोजिंग। हमको बताओ ओपनिंग स्टॉक कितना है?
नहीं, सबसे पहले परचेज ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 3000। परचेज ड्यूरिंग द ईयर है तुम्हारा 10,800। देखो अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग 2018-19 दिख रहा है कितना है? 10,800, 10,800। सबसे पहले ये है ना। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक 3,000। ओपनिंग एडवांस कितना है? खोजते रहिए बराबर। 200। गुड। उसके बाद क्लोजिंग क्रेडिटर कितना है? 1300। 1300 नहीं बोल पा रही, 1,300। गजब लेवल का पैतरा है। तो जोड़कर कितना हो रहा है? 4,500 ना। तो ऐड कर लीजिएगा। क्लोजिंग स्टॉक बताइए कितना है? बताइए। 2000 है कि 500 है कि कितना है? 2000 है। आंसर देख के बोलने वाले जहर पी ले। 500 है। आंसर देख के बोली, पकड़ा गई तुम। नेक्स्ट एडवांस, क्लोजिंग एडवांस कितना है? 1300। कितना? 1300। ठीक है। 1000। और ओपनिंग क्रेडिटर 2000। 2000। देखिए पकड़ा ही ना। तो ये सबको ऐड करके कितना आएगा? ये सबको ऐड करके जो आएगा उसको माइनस करना, इसमें से इसको पहले जोड़ो। 15,000। इसको जोड़कर कितना आया था? 15,300। और ये सबको ऐड करके कितना आ रहा है? 3,800। कितना? 3,800। गुड। और माइनस करके 11,500। 11,500। उसके सामने ये लिख देंगे। तुरंत 2 लाइन का कोई इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट बनाया जाए। क्या करेंगे? इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट बनाकर और नीचे लिखना फॉर द ईयर एंडेड 2019 था ना कि? हाँ 19 ही तो है। 31 मार्च 2019 और फिर टू स्टेशनरी जितना आया 11,500 कंप्लीट। समझ में आया सबको? क्या क्वेश्चन बनेगा इससे रिलेटेड? पूरा का पूरा होमवर्क है आपका ना, बना के लाना है जितना क्वेश्चन अभी पीडीएफ भेजे हैं। ठीक है, बंद कर दीजिए अनु।